नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुआ समापन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन समारोह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संस्थान पुणे और पीपल्स फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति, पीपल्स फाउंडेशन के निदेशक प्रोफेसर BN झा, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, योग नेचुरोपैथी के संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर एकलव्य बोहरा के आतिथ्य में समापन समारोह का आयोजन हुआ। समापन समारोह के अवसर पर सभागार में संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था के लिए यह कार्यशाला उपयोगी रहेगी। उन्होंने सभी उपस्थित शिक्षकों से कहा कि वे इस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने ज्ञान को लगातार उद्यत करते रहें। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से स्टेट हेड नवीन शर्मा की रिपोर्ट। के लिए आयुष सिस्टम देना और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर आपको बनाना है तो 10 करोड़ तक आपको ग्रांट मिल सकता है। ये आयुर्ज्ञान आयुष स्वास्थ्य के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी आपसे क्या मांगेंगे पता है? वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिखाए कि अगर आपके पास वो है और अगर आप हेल्थ केयर के लिए मांग रहे हो, हॉस्पिटल के लिए मांग रहे हो, तो NABH का सर्टिफिकेट आप डाल दो। 6-8 महीना 1 साल के अंदर आपको ग्रांट इशू हो जाएगी। तो ये चीजें हमारे कल डॉक्टर एकलव्य जी बता रहे थे। ये भी प्रोग्राम भी स्पॉन्सर होते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन के प्रोग्राम स्पॉन्सर होते हैं। ये आयुर्ज्ञान आयुष स्वास्थ्य है और एनीबडी कैन डू, इवन यूनिवर्सिटी कैन डू फ्रॉम हियर फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बहुत सारी चीज नहीं कर पाते, वो हासिल नहीं कर पाते, तो ये चीजें हमको अचीव करनी है। अभी जो नेशनल आयुष मिशन है NAM, इसके अंतर्गत वेलनेस सेंटर्स जो ओपन अप हो रहे हैं और मेरे ख्याल से NAM और पीपल्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आप सभी लोग हम लोगों के साथ हैं और आज उसका ये समापन सत्र में मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे मंचासीन अतिथि अपने स्थान पर विराज चुके हैं। एक बार अतिथियों के लिए BN झा सर, प्रेसिडेंट पीपल फाउंडेशन, हमारे प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल जी, प्रोफेसर महेंद्र जी, प्रोफेसर एकलव्य जी, हमारे सभी टीचर्स, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स हैं, तो देख रहे हैं सारे कमेटी मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं। थोड़ी सी थकावट जरूर आई होगी, लेकिन खुशी है, क्योंकि जो खुशी हमने बच्चों को चेहरे पे कल देखी, हम उससे खुश हो गए। ये बच्चों को करके दिखाने का और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। इसलिए सभी बच्चों का भी धन्यवाद। हमारी कमेटी मेंबर्स ने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आए। काफी सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। छुटपुट घटनाएं हर जगह घटती हैं, कुछ लोग होते ही हैं घटना करने के लिए, नहीं होता तो भी घटना हो जाती है, नोइंगली अननोइंगली उसे हो जाती है। ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, प्रोग्राम में ये सब होता है, ऐसा नो सब कुछ होता है, लेकिन आउटकम क्या है? और ऐसा जैसे हमको सुन के, जैसा हमको मैं समझ के, जैसा हम देख के पा रहे हैं, कि हमें लग रहा है कि आउटकम अच्छा नहीं। हम जो चाहते थे उसमें हम 60% तक तो पहुंच गए हैं, अभी 40% बाकी। बीइंग एकेडमिशियन, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, हम ये कह ही नहीं सकते कि हम 100% पे पहुंच गए, तो कुछ तो मार्जिन रखनी पड़ेगी ना अगले प्रोग्राम के लिए। तो जैसा कि हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि प्रोग्राम होते रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और हमको कॉलेज के लेवल पे भी प्रोग्राम करते रहना चाहिए।
कामनी जी गई क्या? उनको थोड़ा सा हम लोग पुशअप करें, हमें लगता है कि वो जल्दी कर सकती है सबसे ज्यादा प्रोग्राम, तो इसलिए सब लोग पीछे पड़े हम लोग करने के लिए, है ना। हम चाह रहे हैं कि इस बार प्रोग्राम जयपुर में हो, आप भी थोड़ा सा कीजिएगा। उस कॉलेज में चाह रहे हैं, आपके यहाँ तो हम कर सकते हैं, कभी भी कर लेंगे, जाते हैं वहां भी हो, क्योंकि क्या है इंटीग्रेटेड कॉलेज है। इंटीग्रेटेड कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिससे उनको ये पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी एंड योगा। तो हमको थोड़ा समझने में, पढ़ाने में, सब में आराम हो जाएगी। हम आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके भिड़े रहते हैं, खींचते रहते हैं टांगे, वो नहीं करना है। हम एक दूसरे के सब्सिडरी हैं, ये इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच, हमने कल भी बोला था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ही आप डिपेंड कर रही है और सबसे ज्यादा वो फल फूल रही है। आप फॉरेन में भी चले जाए, अपने देश में भी चले जाए, तो आप देखेंगे जिसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो फल फूल रहा है, चाहे वो मॉडर्न का सर्जन ही क्यों ना हो। आजकल वो सब भी करने लगे हैं, धीरे धीरे करके आयुर्वेद की दवाई खिलाने लगे हैं। तो ये इन चीजों को भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा और चीजें हमें समझनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। कोशिश करें कि इस मोमेंटम को हम बनाए रखें। हम अभी लगे हुए थे, हम इसलिए पूछे, सब लोग बोल चुके हैं क्या, क्योंकि अगले प्रोग्राम के लिए लगे हुए थे हम। मेल आ गया मेरे पास, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अभी बताएंगे नहीं किसी को भी, पता है तो अपने पास तक रखना, और गड़बड़ किया तो फिर हम सबसे वसूलेंगे भी, तो इसलिए बी कॉशियस कि हमारा प्रोग्राम जो है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। हमारे पास जिम्मेदारी थी खाने की केवल, बाकी सारी जिम्मेदारी इनकी और इनकी थी सर। तो हम देख रहे हैं कि तो तीनों प्रोग्राम जो हम लोगों ने अरेंज किए वो सब सक्सेस रहे। स्पेशली जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ है उससे बहुत अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि मैसेज देना ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने एकेडमिक मैसेज भी दिया, आपने कल्चरल मैसेज भी दिया, आपने रीजनल लैंग्वेजेस का मैसेज भी दिया, आपने यूनिटी का भी मैसेज दिया। यही हम चाहते थे और वो आपको मिला। बाकी जो कहावत है ना, दिया तले अंधेरा, हमारे पास दीपा शुक्ला यही थी और हमको पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें जब उन्होंने बताई और जब उनके इनपुट हमने दूसरों से सुनने में आए, हमने अरे ये दीपा वही